माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। श्रावण की धूमधाम है। नगरवासी स्त्री पुरुष बड़े आनंद तथा उत्साह से श्रावणी का उत्सव मना रहे हैं। बहनें भाइयों के और ब्राह्मण अपने यजमानों के राखियां बांध बांध कर चांदी कर रहे हैं। ऐसे ही समय एक छोटे से घर में 10 वर्ष की बालिका ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। उत्तर में माता ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, किसके बांधेगी? बेटी, आज तेरा भाई होता तो। माता आगे कुछ न कह सकी, उसका गला रुंध गया और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। अबोध बालिका ने अठलाकर कहा, तो क्या भैया के ही राखी बांधी जाती है और किसी के नहीं? भैया नहीं है तो अम्मा, मैं तुम्हारे ही राखी बांधूंगी। इस दुहक के समय भी पुत्री की बात सुनकर माता मुस्कराने लगी और बोली, अरे तू इतनी बड़ी हो गई, भला कहीं माँ के भी राखी बांधी जाती है? बालिका ने कहा, वाह, जो पैसा दे उसी के राखी बांधी जाती है। माता, अरी पगली, पैसे भर नहीं भाई के ही राखी बांधी जाती है। बालिका उदास हो गई। माता घर का कामकाज करने लगी। घर का काम शेष करके उसने पुत्री से कहा, आ तुझे नहला दूं। बालिका मुख गंभीर करके बोली, मैं नहीं नहाऊंगी। माता, क्यों? नहाबेगी क्यों नहीं? बालिका, मुझे क्या किसी के राखी बांधनी है? माता, अरे राखी नहीं बांधनी है तो क्या नहावेगी भी नहीं? आज त्योहार का दिन है, चल उठ नहा। बालिका, राखी नहीं बांधूंगी तो त्योहार काहे का? माता, कुछ कह होकर अरे कुछ सिडन हो गई है। राखी राखी रट लगा रखी है, बड़ी राखी बांधने वाली है। ऐसी ही होती तो आज यह दिन देखना पड़ता। पैदा होते ही बाप को खा बैठी, 2.5 बरस की होते होते भाई का घर छुड़ा दिया। तेरे ही कर्मों से सब नाश हो गया। बालिका बड़ी अप्रतिभ हुई और आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप नहाने को उठ खड़ी हुई। 1 घंटा पश्चात हम उसी बालिका को उसके घर के द्वार पर खड़ी देखते हैं। इस समय भी उसके सुंदर मुख पर उदासी विद्यमान है। अब भी उसके बड़े बड़े नेत्रों में पानी छलछला रहा है। परंतु बालिका इस समय द्वार पर क्यों? जान पड़ता है वह किसी कार्यवश खड़ी है, क्योंकि उसके द्वार के सामने से जब कोई निकलता है तब वह बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताकने लगती है, मानो वह मुख से कुछ कहे बिना केवल इच्छाशक्ति ही से उस पुरुष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। परंतु जब उसे इसमें सफलता नहीं होती तब उसकी उदासी बढ़ जाती है। इसी प्रकार 1, 2, 3 करके कई पुरुष बिना उसकी ओर देखे निकल गए। अंत को बालिका निराश होकर घर के भीतर लौट जाने को उद्यत ही हुई थी कि एक सुंदर युवक की दृष्टि, जो कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे जा रहा था, बालिका पर पड़ी। बालिका की आंखें युवक की आंखों से जा लगी। न जाने उन उदास तथा करुणापूर्ण नेत्रों में क्या जादू था कि युवक ठिठक कर खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखने लगा। ध्यान से देखने पर युवक को ज्ञात हुआ कि बालिका की आंखें अश्रुपूर्ण हैं। तब वह अधीर हो उठा। निकट जाकर पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बालिका इसका कुछ उत्तर न दे सकी, परंतु उसने अपना एक हाथ युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डोरा है। उसने पूछा, यह क्या है? बालिका ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, राखी। युवक समझ गया। उसने मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बालिका का मुखकमल खिल उठा। उसने बड़े चाव से युवक के हाथ राखी बांध दी। राखी बंधवा चुकने पर युवक ने जेब में हाथ डाला और 2 रुपए निकालकर बालिका को देने लगा, परंतु बालिका ने उन्हें लेना स्वीकार न किया। बोली, नहीं, पैसे दो। युवक, ये पैसे से भी अच्छे हैं। बालिका, नहीं, मैं पैसे लूंगी, यह नहीं। युवक, ले लो बिटिया, इसके पैसे मंगा लेना।
बहुत से मिलेंगे। बालिका, नहीं, पैसे दो। युवक ने 4 आने पैसे निकाल कर कहा, अच्छा ले, पैसे भी ले और यह भी ले। बालिका, नहीं, खाली पैसे लूंगी। तुझे दोनों लेने पड़ेंगे। यह कहकर युवक ने बलपूर्वक पैसे तथा रुपए बालिका के हाथ पर रख दिए। इतने में घर के भीतर से किसी ने पुकारा, अरे सरस्वती, सरस्वती, कहाँ गई? बालिका ने आई कहकर युवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि डाली और चली गई।